स्वागत है बंसल आई18 के इस प्लेटफॉर्म पे। हमारी सीरीज चल रही है PYQ सीरीज ऑफ क्लास 12 CBSE चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, और हम MTG बुक सॉल्व कर रहे हैं। 2026 का जो लेटेस्ट एडिशन है वही 2026 का लेटेस्ट एडिशन, मतलब जो 2026 एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड है। उसके अंदर PYQs की बहुत अच्छे उसको सीक्वेंस से जमा के लिखा गया है, और उनके सॉल्यूशन भी उसके अंदर प्रोवाइडेड है। तो उसी बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं अलग तरीके से, अपने खुद के तरीके से। अगर कुछ भी समझ ना आए तो हम वहाँ से क्वेश्चन देख के और उस बुक को साथ में रख के हम वीडियो को चला के उसके सॉल्यूशन को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 49 तक अभी तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं। हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से है, 2 cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों देखिएगा, क्या मैं पुट कर सकता हूँ साइन एक्स इक्वल्स टू टी। वाई? क्योंकि कोस एक्स हमारे पास ऊपर की तरफ रखा हुआ है, तो इट इम्प्लाई कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सो आर इंटीग्रेशन आई विल बी 2 डी टी अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिएगा जरा, क्या मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन यूज करूं अभी, तो 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टाइम 1 माइनस टी प्लस बी टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से देखिएगा, ये में मिलेगा 2 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर, ये मिला ए टाइम टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये मिला बी टी प्लस सी मल्टीप्लाई विद 1 माइनस टी। अब देखिएगा डिनोमिनेटर इक्वल है दोनों साइड का, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, 2 इक्वल्स टू ए टाइम टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी 1 माइनस टी। पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे, पुट t इक्वल्स टू 1, इट इम्प्लाई पुट t इक्वल्स टू 1, इट इम्प्लाई 2 इज इक्वल टू, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा यहाँ अगर मैं इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में t इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो ये एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, अच्छा 0 ही लिख दीजिए सीधा, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करते। तो ये मिला 2 इक्वल्स टू 2 टाइम ए, इट मीन्स आर ए इज इक्वल्स टू 1, नाउ पुट t इक्वल्स टू 0, बाय 0, बिकॉज यहाँ पे हमारा b फिर 0 हो जाएगा। तो रखिएगा, तो ये क्या मिलेगा, 2 इक्वल्स टू ए टाइम 0 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b टाइम 0 प्लस c मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 0, इट इम्प्लाई 2 इक्वल्स टू a प्लस c। ठीक है, और a की वैल्यू क्या आएगी, देखे यहाँ से b 0 हो गया, तो और इधर से 1 माइनस 0 इज 1, तो क्या बचा, a प्लस c। इट मीन्स c इक्वल्स टू 2 माइनस a और a इज 1, सो c इज 1। नाउ anything, put anything, t equals to like -1, t equals to -1. So it implied 2 is equals to a -1 square plus 1 plus b time -1 plus c, और ये 1 माइनस ऑफ -1। ठीक है, तो ये मिला 2 इज इक्वल्स टू a, और ये मिला 2, और यहाँ से मिला -b प्लस c, और यहाँ से मिला 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा 1 इक्वल्स टू a माइनस b प्लस c। और अब हम किसकी वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू 1 है, माइनस b और c की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट, इट मीन्स आर b इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, b इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें b इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इक्वेशन 1 से नहीं, तो हम इस एक्सप्रेशन को 2 अपॉन 1 माइनस टी
1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज ए अपॉन 1 माइनस टी, यानी 1 अपॉन 1 माइनस टी, और बी और सी की भी वैल्यू 1 मिल रही है, तो यानी टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिएगा, देख लीजिए एलसीएम, जब भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे ना कि हाँ गलती हो सकती है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का ये अच्छा है, हम इसमें क्या करते हैं, पुट करके देख लेते हैं। पुट करा, वापस से एलसीएम लिया, देख लो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस, वेट ए सेकेंड, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा, टी प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस टी का मल्टीप्लाई 1 माइनस टी के साथ। रफ काम कर रहा हूँ, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये मिला 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, ऊपर 2 और नीचे सेम। तो हमने जो भी कैलकुलेशन करी है वो एकदम सही करी है। तो हमारा इंटीग्रेशन आई हमारा किस में चेंज हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी प्लस टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो गया। अब देखिएगा यहीं से प्रोसीड करते हैं। तो क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये मिलेगा डी टी अपॉन टी माइनस 1, और इसको मैंने सेपरेट कर दिया, टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, और इसको मैंने लिख दिया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को देखिए थोड़ा सा, लेट दिस इज आई वन, लेट आई वन इक्वल्स टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। तो क्या मैं पुट कर सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 1 को u कुछ पुट कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 2t dt इज इक्वल्स टू du, 2t dt इक्वल्स टू du, इट मीन्स t dt इज इक्वल्स टू du बाय 2, तो इट इम्प्लाई i1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, t dt की जगह हम लिख सकते हैं du बाई 2, और यहाँ पे t यानी 1 बाई u, और ये मिला 1/2 du बाई u, तो ये मिला 1/2 log mod u, और c कांस्टेंट अभी मत लगाइए, वो हम i लिखते टाइम लगा देंगे। तो ये क्या मिला, 1/2 log mod t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बाय इट इम्प्लाई i इज इक्वल्स टू, देखिएगा अब यहाँ पे आइए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को 2 दे दीजिए, तो बाय इक्वेशन 2, तो देखिए i इज इक्वल्स टू ये माइनस लॉग मोड t माइनस 1, और इसका मिला 1/2 लॉग मोड t स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से मिला tan इनवर्स t प्लस सम कॉन्स्टेंट c। अब देखिएगा यहाँ पे हमने t की जगह क्या पुट किया था, साइन x, तो यहाँ पे वापस से पुट कर दीजिए, तो इट इम्प्लाई माइनस लॉग मोड साइन x माइनस 1 प्लस 1/2 log mod साइन स्क्वायर x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स mod, मोड नहीं, ब्रैकेट सीधा। ओके, सो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम है बिल्कुल। क्या पुट करना है इसमें, अब की बार एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए t, है ना, तो क्या पुट कर दें, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। अच्छा, इसको इंटीग्रेशन को आई मान लीजिए, तो सबसे पहला स्टेप, लेट आई इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर dx। तो पुट कर दीजिए, सबसे पहले क्या पुट करें, पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर को t। क्यों किया ऐसा, एक्स स्क्वायर को t, या क्या हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर दें, ये ट्रिक हम यूज करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या मिला, हमें मिला 2x dx इक्वल्स टू dt। तो इसका मतलब हमारा i क्या मिल गया हमें, देखिएगा ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है 2x dx वो किस में चेंज हो गया, dt में, और t एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मिला, और ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा जरा, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, तो 1 अपॉन t, और t प्लस 1 का होल स्क्वायर किस में चेंज होगा, a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1, और c अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, t प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं इधर से, तो ये मिला हमें, इधर से देखिएगा एलसीएम में गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, तो ये एलसीएम ये मिलेगा हमें, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a टाइम t प्लस 1 का स्क्वायर प्लस
बी मल्टीप्लाई टी इंटू टी प्लस वन, ठीक है, प्लस सी मल्टीप्लाई विद टी। देखिएगा ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट। तो ये मिला ए टाइम टी प्लस वन का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस वन प्लस सी टी। देखिएगा अब की बार कंपैरिजन वाला तरीका यूज करते हैं। तो ये क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और यहाँ से क्या मिला, बी टी स्क्वायर प्लस बी टी, और यहाँ से सी टी। तो देखिएगा यहाँ पे इसको मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, 0 इंटू टी प्लस 0 इंटू टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलना है। तो यहाँ से देखिएगा टी स्क्वायर के टर्म कौन कौन से हैं ये, तो टी स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो ए प्लस बी बचा। अच्छा एक स्टेप और कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करते आपको। ए टी स्क्वायर प्लस 2at प्लस ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी टी। तो यहाँ से देखिए ये मिला 1 प्लस 0 टाइम टी प्लस 0 टाइम टी स्क्वायर। इन दोनों टर्म से टी स्क्वायर कॉमन लें तो ये मिलेगा ए प्लस बी, फिर बचे हुए स्टेप से टी कॉमन लें तो ये मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी। कौन कौन से स्टेप से, देखिएगा मार्क करता हूँ, ये स्टेप और ये स्टेप, इन तीनों स्टेप से मैंने टी कॉमन लिया और कांस्टेंट हमारे पास क्या बचा, सिर्फ a। तो कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा कांस्टेंट a इक्वल्स टू 1 और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर भी 0 और इधर 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू 1 आया, इट मीन्स b इक्वल्स टू माइनस a, इट मीन्स b इक्वल्स टू माइनस 1, और ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, इट मीन्स सी इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू आ गई, तीन वैल्यू आ गई, ठीक है, ये तीन वैल्यू आ गई हमारे पास ए बी और सी की। तो देखिए जरा हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कैसे चेंज होगा। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या था, आई इक्वल्स टू डी टी अपॉन टी मल्टीप्लाई विथ टी प्लस 1 का होल स्क्वायर विल चेंज इनटू, देखिएगा ए की जगह वैल्यू रख दें तो ए की जगह डिनोमिनेटर में क्या है, ए अपॉन टी, तो यानी 1 अपॉन टी, और बी की जगह -1 तो ये मिलेगा -1 अपॉन टी प्लस 1, और सी की जगह भाई -1 तो ये मिलेगा टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये dt। तो यहाँ से देखिए हमारा इंटीग्रेशन किस में बदल गया, अलग अलग कर दीजिए, 1/t dt माइनस 1/t प्लस 1 dt, और आगे क्या चेंज करेंगे, -1/t प्लस 1 का स्क्वायर dt। तो हमारा इंटीग्रेशन आई ये क्या हो गया, log mod t, ये क्या बन गया, log mod t प्लस 1, और यहाँ से क्या बन गया, माइनस का 1/t प्लस 1 और प्लस सम कांस्टेंट c। अब देखिएगा हमने t की जगह क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t पुट किया था, तो वापस से पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 जहाँ जहाँ t दिख रहा है, तो log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये पहले वाला 1 जो गिवन है, और ये प्लस का हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिला, log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log mod एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, क्या पुट करना है, साइन थीटा को टी पुट करेंगे। तो सर कोस थीटा क्या करेंगे, कोस थीटा को साइन के टर्म में चेंज करेंगे, इजी, वेरी इजी। लेट आई इक्वल्स टू कोस थीटा डी थीटा, तो ये क्या मिला, 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 5 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेप लिख दीजिए, कोस थीटा डी थीटा, तो देखिए ये मिला 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए ये मिला I इक्वल्स टू कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये क्या मिला 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 5 माइनस का 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा क्या, ठीक है। तो ये क्या बचेगा इधर से, ये मिल जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो आप पुट कर दीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू टी, इट इम्प्लाई कोस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। तो हमारा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू बनता है डी टी अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लें तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए टाइम टी स्क्वायर प्लस 4 बी अपॉन 4 टी स्क्वायर प्लस 1। बट सर आपने तो ये गलत लिख दिया। मैंने बोला कैसे, बोले सर जब भी क्वाड्रेटिक होता है नीचे एक्सप्रेशन तो बी एक्स प्लस सी यानी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लिखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं सही हूं। और वो देखिए कैसे, क्योंकि देखो मैंने पहले बताया कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को कुछ पुट कर दूं वाई, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन वाई में चेंज हो जाएगा और एक लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो या तो वाई पुट करके इसको सॉल्व कीजिए या फिर वाई रहने दीजिए और इसको ऐसे सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करें तो ये मिलेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिए, टी स्क्वायर प्लस 4 और 4 टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये मिला ए टाइम 4 टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी टाइम टी स्क्वायर प्लस 4, ओके। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो ये मिला 1 इक्वल्स टू ए टाइम, देखिएगा 4a टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ प्लस ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस 4b। यहाँ से मैंने इसको लिखा 1 प्लस 0 टाइम टी स्क्वायर और इन दोनों टर्म में से टी स्क्वायर कॉमन लिया तो मिला 4a प्लस बी और बाहर बचा a प्लस बी। तो यहाँ से देखिए बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स of both sides तो क्या मिलेगा, देखो 4a प्लस बी का RHS में कोफिशिएंट 4a प्लस बी है और LHS में 0 है और a प्लस बी कॉन्स्टेंट टर्म इधर a प्लस बी और इधर 1 है। तो यहाँ से देखिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ b इज इक्वल टू -4a और वो यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा a minus 4a is equals to 1, it imply minus 3a equals to 1, it imply a equals to minus 1 by 3, it imply b is equal to minus 4 into minus 1 by 3, it means b is equals to 4 by 3. So our integration I क्या किस में चेंज होगा, a अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 यानी -1/3 टी स्क्वायर प्लस 4 b टाइम 4t स्क्वायर प्लस 1 4t स्क्वायर प्लस 1 dt, ठीक है। अलग अलग कर दीजिए तो i मिला -1/3 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 और ये मिला 4/3 dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 1। क्या सेकंड एक्सप्रेशन में देखिएगा, इसको एक बार ऐसे रहने दीजिए, इसको एक बार ऐसे रहने दीजिए और इसको मैंने देखिए 1/4 क्या किया, मैंने 4 कॉमन लिया, ठीक है। ये क्या बच गया 1/4। क्या इस 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख दूं। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। तो इट इम्प्लाई i इज इक्वल्स टू -1/3 सेम 1/a यानी 2 tan इनवर्स t/a और यहाँ पे
ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/3 और क्या आएगा 1/a, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट c। तो हमारा मिला -1/6 tan इनवर्स, सॉरी यहाँ a की वैल्यू 2। तो t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू बताइए जरा फटाफट से क्या थी। t हमारा था, क्या पुट किया था हमने, साइन थीटा। तो यहाँ पे वापस से पुट कर दीजिए साइन थीटा/2 और यहाँ क्या आएगा 2/3 tan इनवर्स और ये 2 साइन थीटा प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ट्रीट करते हैं। x⁴ प्लस x² - मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है। अब पुट कर दीजिए एक बार के लिए x² को t पुट कर दीजिए, तो f ऑफ t हमारा क्या बन जाएगा t² प्लस t - 2। अब इसको फैक्टराइज करना हार्ड नहीं होगा आपके लिए, तो इसको फैक्टराइज करो और फैक्टराइज करके बताओ, देखो क्या मिलेगा। देखो, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक। तो इसके अंदर से मैंने t कॉमन लिया तो ये t+2 और माइनस इधर से कॉमन लिया तो t+2, इट मीन्स t-1 t+2। तो आपका f ऑफ t ये मिल गया। इट इम्प्लाई f ऑफ x क्या मिला हमें, x² - 1 x² + 2। तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या है, हमारा इंटीग्रेशन है x² अपॉन x² - 1 x² + 2 x² + 2, ठीक है, dx। अब देखिए सेम पीछे वाला कैसे, x² अपॉन x² - 1 x² + 2 को मैंने लिख दिया a टाइम x² - 1 b टाइम x² + 2। क्यों लिखा, क्योंकि मैं अगर x² को t पुट कर दूं तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन t में चेंज हो जाता है, बल्कि जनरली क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता। तो ये क्या मिलेगा, ये मिला x², यहाँ से देखिए x² - 1 x² + 2, एलसीएम ले लीजिए x² - 1 x² + 2, तो ये मिला a टाइम x² + 2 b टाइम x² - 1। तो यहाँ से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो ये मिला x² इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए ax² + 2a प्लस bx² - b। तो यहाँ से देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x² + 0 और इन दोनों टर्म से x² कॉमन लीजिए तो ये मिला a + b और यहाँ से मिला 2a - b बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिला a + b इज इक्वल्स टू 1 और 2a माइनस कॉन्स्टेंट टर्म 0। इट इम्प्लाई b इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिला a + 2a इक्वल्स टू 3। इट इम्प्लाई 3a इक्वल्स टू 1। इट इम्प्लाई a इक्वल्स टू 1/3। तो इट इम्प्लाई b इज इक्वल्स टू 2 टाइम 1/3। इट इम्प्लाई b इज इक्वल्स टू 2/3। देखिएगा हमारा इंटीग्रेशन आई कैसे चेंज हुआ, देखिएगा इंटीग्रेशन क्या था हमारा, इंटीग्रेशन था x² अपॉन x² - 1 x² अपॉन x² - 1 x² - 1 और x² + 2 dx। ये हमारा कैसे, इसको मैंने इस एक्सप्रेशन को कैसे ब्रेक किया था, a अपॉन x² - 1 प्लस b अपॉन x² + 2 x² + 2, ठीक है। तो देखिएगा हमारा इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए तो ये मिलेगा 1/3 dx अपॉन x² - 1 प्लस ये 2/3 dx अपॉन x² और इस 2 को मैंने लिख दिया √2 का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिएगा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला देखिएगा dx अपॉन x² - a² क्या होता है 1/2a
log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूला यूज कीजिए और हमारा i क्या मिलेगा, i मिलेगा 1/3 1/2a, यानी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, log ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस 2/3 सेम 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से i इज इक्वल्स टू मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/6 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ से देखिए √2/3 tan इनवर्स x बाई √2 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट c। देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन डन। 53 हो गए। 54 में आइए, सेम ऐसा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंदी है। देखिएगा देखिए यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, i मान लेते हैं इसको, i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, मान लीजिए एक्सप्रेशन एफ एक्स है आपका, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, पुट कर दीजिए, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम टी एक बार के लिए, तो हमारा ये पूरा फंक्शन एफ टी बन गया। तो टी प्लस 1 टी प्लस 4 अपॉन टी प्लस 3 टी माइनस 5। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, और यहाँ से क्या मिला, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15। ठीक है, ये मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, क्या मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15। अब देखिए क्या एक्स्ट्रा है, क्या हम कम है, वो ऐड कीजिए। देखिए हमारा इधर 5t था और इधर हमारा माइनस 2t है, तो बैलेंस करने के लिए क्या हमें प्लस का 7t करना होगा, क्या प्लस का 7t करना होगा। और इधर देखिएगा, इधर 4 था, इधर माइनस 15 है, तो क्या बैलेंस करने के लिए हमें प्लस 19 करना होगा। ठीक है, प्लस 19। अब देखिए टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15, क्या किया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स के इक्वल हो जाए कुछ एक, तो यहाँ से एफ ऑफ टी तो क्या मिलेगा, अलग अलग कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 प्लस 70 प्लस 19 70 प्लस 19 और ये टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 कर दीजिए। ठीक है, क्या ये एक्सप्रेशन 1 बन गया, तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस 70 प्लस 19, और इस एक्सप्रेशन को वापस एज इट इज t प्लस 3 t माइनस 5 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। तो अब देखिए इस एक्सप्रेशन को 70 प्लस 19 और t प्लस 3 t माइनस 5 को मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसको अलग करता हूँ, तो t प्लस 3 प्लस बी अपॉन टी माइनस 5, तो ये मिला 70 प्लस 90 इज इक्वल्स टू a टाइम t माइनस 5 प्लस b टाइम t प्लस 3। देखिएगा 70 प्लस 19, तो ये मिला 80 माइनस 5a प्लस बी। अच्छा ठीक है, ऐसे करिए, पुट करके ही कर लेते हैं। ठीक है, तो पुट t इक्वल्स टू
5, पुट t इक्वल्स टू 5, तो क्या मिलेगा 7 इंटू 5 प्लस 19, और ये टर्म 0, तो a इंटू 0 प्लस b टाइम 5 प्लस 3, तो ये कितना मिला 35 प्लस 19, और यहाँ से मिला b, और ये मिला 8। तो यहाँ से देखिए b इज इक्वल्स टू कितना मिला 54/8, 54/8, ठीक है। तो ये मिला 2 से कट कर दीजिए 27 और अपॉन 4, 27/4, ठीक है। अब देखिए पुट कर दीजिए t इक्वल्स टू -3, तो ये मिलेगा 7 इंटू -3 प्लस 19 इज इक्वल्स टू a टाइम -3 -5 प्लस b टाइम 0 मिल जाएगा, तो ये मिलेगा -21 प्लस 19, और ये मिलेगा -8, तो ये मिला -2 इज इक्वल्स टू -8a, तो यहाँ से मिला हमें a इक्वल्स टू -2/-8 विच इज इक्वल टू 1/4, 1/4। सो बाय इक्वेशन 1 f ऑफ t हमारा क्या मिला 1 प्लस देखिएगा 1 प्लस a अपॉन t प्लस 3 है ना, तो 1/4 t प्लस 3, और b क्या आया था हमारा, b आया था 27/4, और ये नीचे क्या था t माइनस 5, ठीक है। तो हमारा वापस से देखिए t की जगह वापस से x² पुट किया, तो ये एक्सप्रेशन कैसे चेंज हुआ 1/4 1/x² प्लस 3 प्लस 27/4 1/x² माइनस 5। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स था, तो ये क्या मिला 1 dx प्लस 1/4 1/x², 3 को मैंने लिख दिया √3 का स्क्वायर dx प्लस 27/4 dx अपॉन x², और इसको मैंने लिख दिया √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए i इज इक्वल्स टू ये मिला x, और ये 1/4 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, x/a, और ये क्या मिलेगा 27/4 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सम कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ से देखिए i इज इक्वल्स टू x प्लस 1/4 √3 tan इनवर्स x/√3 प्लस, यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है तो नहीं, तो ये मिल रहा है 27/8 log ऑफ x माइनस √5 अपॉन x प्लस √5 प्लस सम कॉन्स्टेंट c, ठीक है। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन देखिए इसमें कैसे करेंगे, देखिए ये x² प्लस x प्लस 1, देखिएगा जो x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और x² प्लस 1 है, इसको मान लीजिए a अपॉन x प्लस 2 प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। सर अब x² प्लस 1 के ऊपर bx प्लस c कैसे आ गया, सीधा सा जवाब, अगर इस एक्सप्रेशन में x² की जगह t करो तो क्या पूरा का पूरा एक्सप्रेशन t में चेंज हो रहा है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है ये कहाँ जाएंगे, ये टर्म कहाँ जाएंगे, ठीक है, √t नहीं बनाना है, √t बोल दो सर √t बन जाए ना, √t नहीं, पूरा t में कन्वर्ट होना चाहिए। तो देखिएगा ये मिला x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, x प्लस 2 x² प्लस 1 a टाइम x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c x प्लस 2। तो यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो ये मिला x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c x प्लस 2। पुट कर दीजिए, पुट
x इक्वल्स टू -2। क्यों? क्योंकि ये वाला फैक्टर वहां पे 0 हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा? -2 का स्क्वायर -2 + 1 इज इक्वल्स टू a टाइम -2 का स्क्वायर +1 प्लस b टाइम -2 + c, और ये -2 + 2, ये एक्सप्रेशन 0। तो ये यहाँ से मिला 4 - 2 + 1 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 + 1 + 0 + 0। तो ये मिला, कितना मिला? 3, और यहाँ से ये मिला 5। इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, अब देखिएगा, पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू 0, क्योंकि b वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 0 स्क्वायर प्लस 0 + 1 इज इक्वल टू a टाइम 0 स्क्वायर + 1 प्लस b टाइम 0 प्लस c, और ये मिला 0 + 2। ठीक है, तो यहाँ से ये मिला 1 इक्वल्स टू a टाइम 1 प्लस c टाइम 2, c टाइम 2। अब देखिए a की वैल्यू क्या हो गई? देखिए 2c इक्वल टू क्या आ गया? 1 - a, और a की वैल्यू 1 - 3/5 आ गया। a की वैल्यू 3/5 रखी, तो ये कितना मिला? 2/5। इट इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू 1/5। c इक्वल्स टू 1/5। अब पुट कर दीजिए कुछ भी नंबर जो सबसे इजी हो कैलकुलेशन के लिए। तो पुट x इक्वल्स टू 1, तो ये मिला 1 स्क्वायर + 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू a टाइम 1 स्क्वायर + 1 प्लस b टाइम 1 प्लस c 1 + 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, ये मिला 3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम a प्लस b प्लस c 3। अब देखिए a और c की वैल्यू पुट कर दें, तो ये मिला 3, a की वैल्यू हमारी 3/5 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस b की वैल्यू हमें निकालनी है, और c की वैल्यू हमारी 1/5, और ये 3 टाइम। तो देखिएगा यहाँ से, क्या मैं 3 से डिवाइड कर दूं पूरे एक्सप्रेशन को? तो ये क्या मिलेगा? 1 इक्वल्स टू 2/5 प्लस b प्लस 1/5। तो ये देखिए 2/5 और 1/5 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 3/5 प्लस b। इट इम्प्लाई b इज इक्वल्स टू 1 - 3/5 विच इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन देखिएगा कैसे चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन हमारा चेंज होगा, I इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2, और ये था x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखिए ये हमारा इंटीग्रेशन हमने क्या करा था? a अपॉन x प्लस 2 करा था। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? a की वैल्यू 3/5 आई थी ना, तो 3/5 अपॉन x प्लस 2, और bx प्लस c करा था, तो b की वैल्यू कितनी? 2/5, तो 2/5x, और c की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? c की वैल्यू आई थी 1/5 x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिएगा अलग अलग कर दीजिए, तो ये मिला 3/5 dx अपॉन x प्लस 2, और यहाँ से देखिए 1/5 को अलग कर लूँ मैं। देखिएगा इस एक्सप्रेशन को अलग कर लीजिए, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये 1/5 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखिए ये 2 मैंने यहाँ रख दिया। क्या मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि log x स्क्वायर प्लस 1? क्यों? x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर दीजिए, 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो हम सेम इसको बार बार नहीं करने वाले, तो आप इसको देखिएगा, ये मिला log mod x प्लस 2 प्लस 1/5 log mod x स्क्वायर प्लस 1, और ये मिला 1/5, ये मिला tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, सो हमने क्वेश्चन कर लिए सॉल्व 55 तक। आज हम इतना ही करते हैं। अगर ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।